स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे सेसफल के क्वेश्चन को, रिमाइंडर के क्वेश्चन को चुटकी में हल किया जाता है। दोस्तों सवाल का प्रकार आप देख सकते हैं, कितने टाइप का सवाल हम लिखे हैं। पहला सवाल देखिए, 43 का पावर 197, जब इसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो कितना सेसफल होगा। उसी प्रकार 51 का पावर 203 है, तो 7 से विभाजित करेंगे तो कितना सेसफल होगा। 83 का पावर 261 है, 17 से विभाजित करने पर कितना सेसफल होगा। 99 का पावर 99, आखिरी के 2 अंक क्या होंगे इसके। 99 का पावर 98, आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। दोस्तों जब 17 गुना 23 गुना 126 गुना 38 को 8 से विभाजित किया जाएगा तब सेसफल क्या होगा। 41 का पावर 38, 71 का पावर 87, 91 का पावर 94, जब इसको हल किया जाएगा तो इसका आखिरी 2 अंक क्या होगा। इस प्रकार के सवाल जो है दोस्तों परीक्षा में एकदम पूछे जाते हैं और हम आपको आज इसका एकदम शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे हल किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको हम सिखाएंगे। आपको बिना पेन, आप बहुत सा सवाल ऐसा आएगा कि आप उसको बिना पेन उठाए भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हम इसको मिटाते हैं। आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल जो है उसको बनाने से पहले एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि उसी उदाहरण को जो हम सॉल्व करेंगे उसी उदाहरण के थ्रू आप सभी क्वेश्चन को मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हमारा ये है, इसको हम अभी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए। अगर मान लीजिए हम लोग 4 गुना 4 इसको है, जब हम लोग इसको 3 से विभाजित करेंगे तो कितना सेसफल होगा। 4 चौका 16 बटा 3, 3 पचे 15, मतलब सेसफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं। देखिए 3 को जब 4 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितना सेसफल होगा, इसमें 1 होगा। और इसको जब विभाजित करेंगे 4 को तो कितना सेसफल होगा, 1 होगा। गुना चिन्ह लगा हुआ है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 एका 1 सेम आया। ऐसे आप कर सकते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हम 4 का पावर 50 लिखते हैं बटा 3, जब आप 4 का पावर 50 को 3 से विभाजित कीजिएगा तो कितना सेसफल होगा। उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना ऐसे ऐसे 50 बार आप लिखिएगा, है ना, 50 बार लिखिएगा। अब जब इसको 3 से विभाजित कीजिएगा तो कितना सेसफल होगा। तो फिर से देख लीजिए, इसको जब विभाजित कीजिएगा तो 1 सेसफल बचेगा, इसको जब कीजिएगा तो 1, सब हर समय आपको कितना बार बचेगा सेसफल, 1 बार बचेगा, लास्ट में भी 1 बार बचेगा। तो इसे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 1 1 कितना बार रहेगा, 50 बार। 4 4 है ना, तो 1 1 भी 50 बार रहेगा। तो सबको जब आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बटा 3 हो गया, है ना, मतलब सेसफल कितना हो गया, 1 बटा 3। इसका मतलब जब 1 को जब आप 3 से विभाजित कीजिएगा तो कितना सेसफल बचेगा, 1 बचेगा, है ना। इसका मतलब 4 का पावर 50 को जब आप 3 से विभाजित कीजिएगा तो कितना सेसफल बचेगा, 1 सेसफल बचेगा। उसी प्रकार ये सवाल भी है, हम इसको आसानी से हल कर सकते। देख लीजिए आप यहाँ पर 43 है, 43 का पावर 197 है, जब आप इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना सेसफल बचेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना सर कि हम 43 को 197 बार लिखेंगे, 43 गुना 43 गुना 43, ऐसे करते 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 आप 197 टाइम्स लिखिएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 7, ये 197 बार लिखिएगा। इसे 43 गुना 43 गुना 43 197 बार बटा 7, जब आप इसको विभाजित कीजिएगा तो कितना सेसफल बचेगा। देखिए 7 छक 42, इसमें इस केस में जब 43 को विभाजित करने पर 1 सेसफल बच रहा है ना, हर एक बार सेसफल 1 बचेगा। इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना कितना बार होगा, 197 बार। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 एका 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 को जब आप 7 से विभाजित कीजिएगा तो कितना सेसफल बचेगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। आप इसको बिना पेन उठाए भी बना सकते थे। 43 43 43 43 बटा 7, 7 छक 42, हर समय 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो 1 गुना 1 गुना 1 197 बार होगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। दूसरा सवाल बोलता है 51 का पावर 203 बटा 7 था। 51 का पावर
203/7 था, है ना। फिर से वही हो गया, ये 51 गुना 51 गुना 51 आप ऐसे फिर से लिख सकते हो 203 बार बटा 7। जब आप इसको 7 से विभाजित करोगे, इसको 51 को करने पर कितना शेषफल बचेगा, 7×7 = 2 बचेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, है ना। ऐसे ऐसे करते करते कितना बार, 203 बार। इसका मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा, 203/7। आप इसको गुना करोगे ना, जो गुना करोगे वही शेषफल होगा, तो 2 का पावर 203 हो गया। अब इसको आप 7 से विभाजित करोगे, जो शेषफल बचेगा वही होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 का पावर 3, 3 × 6 = 18, 2, 3 × 7 = 21, 22, 23, 2 का पावर 2/7। या फिर 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 का पावर 67 × 2 दूना 4/7। अब देख लो, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 67 बार, 67 बार आप लिखोगे। तो जब आप एक 8 को 7 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा, है ना। तो 1 गुना 1 गुना 1 से 67 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुना 4/7। इसका मतलब 4/7। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जब आप 4 को विभाजित कीजिएगा 7 से तो 4, आंसर 4 हो गया। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है दोस्तों, 83 का पावर 261 को जब आप 17 से विभाजित करेंगे तो 83 का पावर है 261 को जब आप 17 से विभाजित कीजिएगा तो कितना शेषफल बचेगा। देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 83 है ना, तो 83 गुना 83 गुना 83 गुना ऐसे ऐसे डॉट 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 कितना बार, 261 बार लिखिएगा 17। अब देखिए 17 × 5 = 85, 83। देखिए आसपास अभी देखिए हम शेषफल ना कितना लेंगे, माइनस में ले लेंगे, है ना। जरा समझिएगा कैसे, 17 × 1 = 17, 17 × 4 = 68 हो रहा है। 68 कीजिएगा तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो हम 17 × 5 = 85 ले लेते हैं। 85 अगर ले लेंगे तो शेषफल कितना, माइनस में बच गया 2, -2। ऐसा आप समझिए, हर केस में -2, यहाँ भी -2, है ना। तो -2 गुना -2 गुना -2 कितना बार, 261 बार, है ना। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं -2 का पावर 261 बार डिवाइडेड 17। अब देखिए -2 का पावर हम इसको ले लेते हैं 4, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20 गुना -2 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 17। ऐसे लिख सकते हैं, बराबर -2 का पावर 4 मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। 16 का पावर कितना हो गया, 65 हो गया, गुना -2/17। अब देखिए यहाँ पे 16 गुना 16 गुना 16 कितना बार हो गया, 65 बार हो गया। इसका मतलब जब आप 17 को फिर से इसको विभाजित कीजिएगा तो निगेटिव रिमाइंडर में जब माइनस में आप शेषफल देखिएगा तो कितना हो जाएगा, -1 होगा। तो -1 गुना -1 गुना -1 65 बार, मतलब -1 का पावर 65 मतलब हो गया -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 17। और 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 प्लस में हो गया 2/17। इसका मतलब कितना रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 2, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर आप इसको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए जैसे 4 गुना 4 है, जब हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 4 × 4 = 16/5 कितना हो गया। जब आप 16 को 5 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा। अभी देखिए इसको, देखिए हम निगेटिव में रिमाइंडर ले रहे हैं, है ना, निगेटिव में रिमाइंडर ले रहे हैं। तो 5 × 5 तो -1 रिमाइंडर हो गया, यहाँ 5 × 5 -1 रिमाइंडर हो गया। अब 1 गुना माइनस में है, -1 गुना -1 +1 हो गया बटा 5। इसका मतलब 1 को जब आप 5 से विभाजित कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। वही चीज की है, माइनस में हम रिमाइंडर ले लिए और उसको गुना कर लिए। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि अगर ये -2 आ जाता, गुना करने के बाद अगर ये -2 आ जाता, है ना, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं होता, एक प्लस होता एक माइनस होता और माइनस में रहता, तब -2 हो जाता।
-2 हो जाता ऊपर में माइनस, जब अगर माइनस में आ जाए ना तो आप उसको नीचे में जो रहेगा आप उससे ऐड कर दीजिएगा। तो -2 में 17 जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, तो हमारा सेसफल हो जाएगा 15, है ना। ऐसा आएगा सवाल में, हम लोग देखेंगे उसको। अगला सवाल है हमारा 99 का पावर 99, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा इसका। 99 का पावर 99, तो आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। लास्ट 2 डिजिट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 99 का पावर है 99, बोलता है इसका आखिरी के 2 अंक बता दे भैया, आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर 112 का लास्ट दो अंक क्या है, 12 है। अगर आप इसको 100 से विभाजित कीजिएगा तो कितना शेषफल बचेगा, 12 बचेगा, 11337। जब इसका आखिरी 2 अंक क्या है, 37 है ना, आखिरी 2 अंक क्या है, 37 है। इसका मतलब आप जब इसको 100 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 37 बचेगा। ये 700 700 हो गया और ये 37 एक्स्ट्रा हो गया, तो वही शेषफल बचेगा। अगर इसका मतलब साफ है कि जब भी आपको लास्ट 2 डिजिट पूछे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट मतलब 100 से विभाजित करिए, जो शेषफल बचेगा वही उसका लास्ट 2 डिजिट होगा, है ना। तो यहाँ पर वही है 99 का पावर 99 का आखिरी 2 अंक क्या होगा। आखिरी 2 अंक पूछ रहा है, इसका मतलब आप 100 से विभाजित कीजिएगा तो जो शेषफल बचेगा वही लास्ट 2 डिजिट होगा 99 का पावर 99 में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 99 गुना 99, ऐसे ऐसे आप कितना बार लिखिएगा, 99 बार लिखिएगा, 99 गुना 99 बार लिखिएगा बटा 100। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 100 से आप विभाजित कीजिए, जो शेषफल बचेगा वही लास्ट 2 डिजिट होगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव हम रिमाइंडर लेंगे तो इसमें निगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1, मतलब निगेटिव शेषफल लेंगे। यहाँ भी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 गुना -1 कितना बार, 99 बार। इसका मतलब -1 का पावर 99, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 बटा 100। देखिए यहाँ पे अभी -1 आ गया, तो जब भी ऐसा माइनस आएगा ना तो आप उसको 100 से, मतलब जिससे आप विभाजित कीजिएगा उतना आप वहां पे जोड़ दीजिएगा। तो -1 को हम 100 से विभाजित करें तो 100 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, +99 हो जाएगा, 99 बटा 100। इसका मतलब अब रिमाइंडर कितना बचेगा, जब 99 को 100 से विभाजित कीजिएगा तो 99 हो गया आंसर हमारा। अब उसी प्रकार अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 99 ना हो करके अगर हम 98 कर देते हैं तो तब लास्ट 2 अंक क्या होता, फिर से आप उसको 100 से विभाजित कीजिए। तो अभी 98 बार हम लिखते हैं, है ना, 98 बार लिखते हैं, तो -1 कितना बार, 98 बार, और -1 का पावर 98 मतलब +1 हो जाता, तो +1 हो जाता, तो यहाँ पे ऐसे होता। और जब ऐसे होता तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, अभी जब 1 को आप 100 से विभाजित कीजिएगा तो 1 बचेगा, है ना, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन हमको पूछा है लास्ट 2 अंक, तो ये तो आप 1 लिखिएगा तो नहीं चलेगा ना, आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट मतलब 2 अंक आपको बताना जरूरी है ना। हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट, लास्ट दहाई अंक, इकाई अंक, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अगला सवाल है हमारा लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर सोज यूनिट डिजिट इज 1। देखिए कोई भी ऐसा आपको ऐसा पूछ दे 41 का पावर 38, वैसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 होगा और उसका पावर कुछ भी होगा, तो ऐसे में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि भैया इकाई अंक तो 1 होगा, हम सबको पता है क्योंकि 1 है, 41 का पावर जितना भी हो इकाई अंक 1 होगा। या फिर इकाई अंक में अगर 1 है और उसका पावर कुछ भी है तो हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 होगा। लेकिन दहाई अंक कैसे निकालेंगे, ऐसे, इसका दहाई अंक, नंबर का दहाई अंक, इसका दहाई अंक और इसका इकाई अंक को आप गुना कर दीजिए आपस में, तो 4 या 8 कितना हो गया, 32, 32 का 2, तो यही हो गया लास्ट 2 डिजिट। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए है 71 का पावर 71,
लास्ट दो अंक क्या होगा इसका, लास्ट 2 डिजिट इका एक तो होगा, पहला वाला 1 होगा क्योंकि इकाई अंक क्या है 1 है, लेकिन दूसरा अंक क्या होगा, दहाई अंक क्या होगा, ये 7 को मतलब दहाई अंक को पावर के इकाई अंक के साथ आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 एका 7, 71 हो जाएगा, है ना। यही था कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसा संख्या का पावर दिया हो जिसका इकाई अंक 1 हो तो उसका लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने का यही तरीका है। एक तो 1 होगा पहला इकाई अंक, दहाई अंक क्या होगा, संख्या का दहाई अंक को आप पावर के इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए दूसरा उदाहरण लेके समझा देते हैं। 151 का पावर 36 इसका तो इकाई अंक 1 होगा, है ना, और दहाई अंक क्या होगा, तो ये 5 को इस 6 के साथ आप गुना कर दीजिए, दहाई अंक को इस पावर के इकाई अंक के साथ, तो 5 6 कितना हो गया 30, 30 का 0, तो इकाई अंक लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 01। आइए दूसरा उदाहरण तरफ चलते हैं। देखिए अभी है 79 का पावर 64, 79 का पावर 64, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप यहां देखिए इससे जस्ट पहले हम लोग सीखें कि अगर 41 का पावर अगर 32 रहेगा तो इकाई अंक 1 और दहाई अंक 4 दूना 8 होगा। अगर हम इसको ऐसे इकाई अंक 1 वाले में तब्दील कर दें उसके बाद उसका पावर कुछ भी होगा तो आसानी हो जाएगा। देखिए हम लोग कैसे चेक करते हैं इसको। 79 का पावर 2, इसका पावर हो जाएगा 32, है ना, पावर 64 था, अभी भी 32 गुना 64 हो गया। अब हो जाएगा 79 गुना 79 कितना होगा, 79 गुना 79। देखिए हम आपको वर्ग निकालने का तरीका हम आपको बताए थे कैसे कैसे करते हैं। देखिए 9 9 81 हो गया, 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। अब 9 7 63 दूना 63 दूना कितना हो गया 126। अब देखिए अब 81 का 1 हासिल 8, 8 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4 41। अब इधर क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। तो 79 का पावर 2 जब हम करेंगे तो आखिरी 2 अंक होगा 41, इसका मतलब 41 का पावर 32। अब देखिए क्या होगा, इसका इकाई अंक 1 और ये 4 दूना 8, इसका मतलब इसका पावर 64 जो होगा उसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 81 होगा, है ना। ऐसा हम वर्ग निकालने का तरीका आपको बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हैं। आइए दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है, ऐसे आप अगर सबको हल करेंगे तो आसानी से आप परीक्षा में आने वाले सवाल को हल कर सकते हैं। अभी सवाल है दोस्तों, बहुत ही मजेदार सवाल है। 7 का पावर है 2008, देखिएगा क्वेश्चन है 7 का पावर 2008, 7 का पावर 2008 में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट आखिरी के 2 अंक। और ये कैट का एग्जाम में पूछा गया है सवाल, कैट को रिप्रेजेंट किया है ये सवाल, है ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, 7 ही एक ऐसा संख्या है जिसका पावर आप कुछ भी लिख दो ना तो 7 का पावर जो है ना वो रिपीटेटिव है, मतलब कुछ जैसे 4 के पावर के बाद आप जितना भी पावर देना ना, हर 4 पावर के बाद मल्टीपल ऑफ जो 4 होगा ना उस पावर के बाद ये रिपीटेटिव है आखिरी 2 डिजिट। हम क्या बोलना चाहते हैं आप उदाहरण के लिए देख लो। 7 का पावर 1 जब आप करोगे तो 7 का 7 होगा, 7 का पावर जब आप 2 करोगे तो 7 7 49 होगा। आखिरी 2 अंक सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, 7 का पावर कुछ भी हो तो उसका आखिरी 2 अंक क्या होता है और कैसे ये रिपीटेटिव होता है। मतलब देखिए 7 का पावर 3 आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 7 का पावर 3 जब होगा तो आखिरी 2 अंक क्या होगा, 7 9 63 के 3 6 7 के 28 और 6 28 और 6 34। तो लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 43। 7 का पावर 4 जब आप कीजिएगा तो 7 तिया 21, 7 चौके 28 29 30 01, है ना। अब देखिए 7 का पावर जब आप 5 करोगे तो 7 एका 7, 7 का पावर जब आप 6 करोगे तो 7 7 49 49,
7 का पावर जब आप 7 करोगे तो 7 9 63 के 3 6 हासिल, 7 चौके 28 29 23 और 34, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट 43 है ना। 7 का पावर जब 8 करोगे तो 7 तिया 21 के 1 2 हासिल, 7 चौके 28 29 30। तो देखिए 7 है, फिर यहाँ पे 0 1 हुआ, 7 49 43 और 1, 7 43 7 49 43 और 1, मतलब कब रिपीट किया, 7 का पावर 1 से लेकर के 4 तक गया, उसके बाद जैसे ही 5 गया ना, 5 से 6 7 8 फिर से रिपीट किया, इसका मतलब 1 से लेकर के 4 तक, फिर 5 से लेकर के 8 तक, फिर 9 से लेकर के 12 तक, फिर 13 से लेकर के 16 तक, मतलब 4 का मल्टीपल, 4 के पहाड़ा, 4 के 4 तक जो होगा, उसके बाद 5 से लेकर के 4 दूना 8 तक, उसके बाद 9 से लेकर के 4 तिया 12 तक, ऐसे करके वो रिपीटेटिव है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब जब 7 का पावर 2008 है दोस्तों, तो 7 का पावर को जब आप 4 के पहाड़े के रूप में आप लिखोगे, मतलब 4 का मल्टीपल के रूप में जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 7 का पावर 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 दूनी 8 है ना। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको 7 का पावर 4 गुना 502, मतलब सीधा सीधा ये 4 का मल्टीपल हो गया। अब जब 4 का मल्टीपल हो गया तो हम लोग जानते हैं कि 7 का पावर 4 में लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, 0 1 होता है। तो यहां पर भी सेम वही है, रिपीट होगा, लास्ट 7 का पावर 4, फिर 7 का पावर 8 में हम जब देखे तो भी 0 1 था। उसी प्रकार 7 का पावर 4 इंटू n, जहां n क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, है ना, नेचुरल नंबर होगा, मतलब 4 का पावर अगर मल्टीपल रहेगा, 4 का मल्टीपल रहेगा पावर में, तो ये 0 1 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। ये एग्जाम में आ चुका था, है ना। चलिए दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और भी सवाल है मजेदार। चलिए सवाल दोस्तों, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको एक बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। 24 का पावर, 24 का पावर देखिए, 24 का पावर अगर विषम रहेगा, ओड रहेगा, है ना, ओड मतलब विषम संख्या, कुछ भी 1 3 5 7 9 113 127 कुछ भी रहेगा, 24 का पावर अगर विषम हुआ तो उसका लास्ट 2 अंक जो होगा 24 होगा। 24 का पावर अगर इवन हुआ, मतलब सम संख्या हुआ, 24 का पावर सम संख्या मतलब 24 का पावर 2, 24 का पावर 4, ऐसा, तो इसका लास्ट 2 अंक होगा 76 होगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब देखिए 24 का पावर, सॉरी 76 का पावर, 76 का पावर कुछ भी हो, कुछ भी 76 का पावर कुछ भी नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर 76 का पावर कुछ भी हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, तो उसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 76 ही होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे ऐसे इससे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज भी होता है। अभी देखिए हम आपको इस कॉन्सेप्ट का हम आपको यूज बताते हैं। हम इसको साइड में लिख देते हैं। 24 का पावर अगर ओड रहा तो लास्ट 2 अंक क्या होगा 24, अगर 24 का पावर इवन हुआ तो लास्ट 2 अंक होगा 76, और 76 का पावर कुछ भी रहा, एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, तो लास्ट का 2 अंक होगा 76, है ना, इससे पहले कुछ भी हो सकता है। तो देखिए पहला सवाल है दोस्तों, 2 का पावर 100, अगर मान लीजिए हम लेते हैं, मान लीजिए 1000 लेते हैं, 2 का पावर 1000, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। यहां पर देखिए 2 का पावर कितना करेंगे, है ना, आपको पहले भी हम बताए हैं कि लास्ट 2 डिजिट मतलब आप 100 से विभाजित कीजिएगा, जो शेषफल बचेगा वही लास्ट, वो भी लास्ट 2 डिजिट होता है। तो देखिए 2 का पावर 10 का पावर 100, 2 का पावर 10 में कितना होगा जरा ध्यान दीजिए, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 2 तिया 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया, सॉरी यार, 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, और 512 दूनी 1024 हो गया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1024 का पावर 100,
होगा। अब देखिए हमको लास्ट 2 डिजिट पूछा है और लास्ट 2 डिजिट मतलब हम लोग जानते हैं कि 100 से विभाजित कीजिए, जो शेषफल बचेगा वही लास्ट 2 डिजिट होगा। तो ऐसा हम 1024 गुना 1024 ऐसे ऐसे आप 100 बार लिखिएगा, है ना, 100 बार लिखिएगा। तो जब आप इसको 100 से विभाजित कीजिएगा तो वही ना लास्ट 2 डिजिट होगा। तो जब इसको आप विभाजित कीजिएगा तो शेषफल बच जाएगा इसमें 24, इसमें भी बच जाएगा 24। तो हर केस में कितना बार कितना शेषफल बचेगा, 24 बचेगा। तो 24 गुना 24 गुना 24 कितना बार, 100 बार। इसका मतलब 24 का पावर कितना हो जाएगा, 24, है ना। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए आप 24 का पावर इवन, 24 का पावर इवन में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 24 का पावर इवन में लास्ट 2 डिजिट होगा 76। इसका मतलब 76 को जब आप 100 से विभाजित कीजिएगा तो लास्ट 2 अंक क्या होगा या रिमाइंडर क्या होगा, 76 को जब आप 100 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 76 बचेगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 76, है ना। चलिए अगला सवाल है 62 का पावर 48, 48, 62 का पावर 48, है ना। लास्ट का 2 अंक पूछा है, हमको क्या फाइंड करना है, इसका भी लास्ट 2 अंक फाइंड करना है, लास्ट 2 डिजिट। आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, है ना। तो आखिरी के 2 अंक वही होंगे जब आप इसको 100 से विभाजित कीजिएगा, जितना शेषफल बचेगा वही आखिरी का 2 अंक होगा। जब भी आपको आखिरी का 2 अंक पूछे इसका मतलब आप समझ जाना कि आपको 100 से विभाजित करना है और जो शेषफल बचेगा वही आपका आखिरी का 2 अंक होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 62 का पावर 48 को हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 31 का पावर 48, है ना। हम इसको 100 से विभाजित करेंगे, थोड़ा सुसज्जित कर लेते हैं सवाल को, उसके बाद करेंगे। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 2 का पावर 48 गुना 31 का पावर 48, है ना। अब देखिए 2 का पावर 48 को हम फिर से चेंज कर रहे हैं ऐसे, 2 का पावर 10 गुना 4 इंटू 2 का पावर 8। 2 का पावर 48 को बदल दिया ऐसे, 2 का पावर 10 का पावर 4, फिर 2 का पावर 8, 10 का 40 और 8 48, 2 का पावर गुना 31 का पावर 48, है ना। अब देखिए 10 का पावर 2 का पावर 10 हम अभी निकाले थे, तो 2 का पावर 10 होता है 1024 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 8 हो जाएगा, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, देखिए 256 लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ पर 31 का पावर 48 एज इट इज अभी लिख दे रहे हैं, है ना। अब जबकि 31 का पावर 48 इसका लास्ट 2 डिजिट हमको पता है क्या होगा, देख लीजिए। हम अभी बताए थे आपको पिछला सवाल में, जब इकाई अंक 1 होगा और उसका पावर कुछ भी होगा तो इसका आखिरी का 2 अंक क्या होता है, इकाई अंक तो 1 होगा, दहाई अंक क्या होगा, ये 3 और पावर का इकाई अंक को आप गुना कर दीजिए तो 3 8 24 हो गया, 4 41। तो इसको हटा करके हम इसके जगह में 41 लिख सकते हैं, है ना। 41 लिख दिए उसको हटा करके, क्योंकि उसका आखिरी 2 अंक क्या होगा, 41 होगा, हमको मालूम पड़ गया, हो गया। अब देखिए अब ये जो है ना, हम इसको 100 से विभाजित करेंगे, हमको इसका आखिरी 2 अंक निकालना है। तो आखिरी का 2 अंक निकालने के लिए हम 100 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा आखिरी का 2 अंक होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर है 1024 का पावर 4, इसका मतलब 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024 4 बार हुआ। तो जब हम इसको 100 से विभाजित करेंगे 1024 को, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो 4 बार है 1024, तो 24 24 24 4 बार बचेगा। इसका मतलब 24 का पावर 4 हो जाएगा शेषफल। हम हर शेषफल को गुना करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो देखिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024, और हर बार शेषफल यहाँ 24 बचेगा। इसको विभाजित कीजिएगा तो यहाँ 24 और यहाँ 24, तो 24 24 24 24 24 का पावर 4 हो गया, है ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट वहां पर लिख रहे थे 24 का पावर 4, क्योंकि 4 1024 है, 1024 को विभाजित कीजिएगा 100 से तो 24 शेषफल बचेगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 24 का पावर 4 गुना इसको 100 से विभाजित कीजिएगा तो कितना बचेगा, 56 गुना इसको 100 से विभाजित कीजिएगा तो कितना बचेगा शेषफल, 41, है ना। अब देखिए क्योंकि ये फिर से हम इसको 100 से विभाजित कर रहे थे तो इतना शेषफल बच रहा है, जो कि 100 से और बड़ा ही है ना। इतना को गुना करेंगे तो 100 से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब आप तब तक विभाजित करते रहिए जब तक आपको 100 से कम ना मिल जाए। अब देख लीजिए 24 का पावर इवन है,
24 का पावर इवन में हम आपको बताए थे, यहाँ पर लिखा हुआ भी था 24 का पावर इवन रहेगा तो उसका आखिरी का 2 अंक क्या होता है 76 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, तो इसका आखिरी का 2 अंक क्या हो जाएगा 76। हम उसको लिख दे रहे लीजिए 76 इंटू 56 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो चलिए अभी आप इसको 100 से विभाजित कर दीजिए है ना। 76, 56 और 41 100 से विभाजित कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 76 और 56 को गुना कीजिए। चलिए 56 और 76 को गुना कीजिए, गुना करने का विधि भी हम आपको बताए थे। 6 छक 36 के 6 3 हासिल 6 35 और 7 छक 42 और ये हासिल 3 42 और 3 45 और ये 30 75 के 5, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 56 इंटू 41। अब देखिए 41 और 56 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 41 6 का 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 का 5 और 6 चौके 24 और 5 29 के 9, इसका मतलब कि लास्ट 2 डिजिट होगा 96 और इसको 100 से आप विभाजित कर दीजिए। तो 96 को जब आप 100 से विभाजित कीजिएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 96। ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको बहुत ही आसान लगेगा, जबकि एग्जाम में इतना भी लेंदी नहीं पूछेगा। अगर आप समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे इकाई अंक, जब संख्या का इकाई अंक 5 होगा और उसका पावर कुछ भी होगा तब लास्ट 2 डिजिट या आखिरी के 2 अंक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए 25 का पावर 2 है ना, 25 का पावर 2, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इकाई अंक क्या, लास्ट का 2 अंक क्या हो जाएगा 25। तो आप ध्यान दीजिएगा ये इवन है और ये भी इवन है। देखिए एक चीज बस ध्यान दीजिएगा, संख्या का दहाई अंक ओड होगा और पावर का इकाई अंक ओड होगा, दोनों ओड होगा। कौन सा, संख्या का दहाई अंक और पावर का इकाई अंक ओड रहा तभी जाकर के उसका लास्ट का 2 अंक 75 होगा, अन्यथा हर केस में उसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा 25 होगा। तो यहाँ पर इवन है, ये भी इवन है ना, पावर भी इवन है और दहाई अंक भी इवन है, इवन है तो 25 होगा। हम बोले हैं ओड दोनों ओड होना चाहिए तभी जाकर के 75 होगा, अन्यथा 25 होगा। तो अभी आप बता दीजिए 135 और 37 इसका क्या होगा रिमाइंडर, या फिर लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा रिमाइंडर में, लास्ट का 2 अंक क्या होगा। तो इसका ये क्या है ओड है और इसका इकाई अंक क्या है ओड है, दोनों ओड है। हम अभी बोले कि दोनों अगर ओड रहेगा, संख्या का दहाई अंक और पावर का इकाई अंक ओड रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो 75 होगा लास्ट का 2 डिजिट है ना। अभी देखिए 145 और 37 ये इवन है और ये ओड है। सम और विषम रहेगा या ओड रहेगा तभी जाकर के 75 होगा, नहीं तो 25 होगा। तो ये हो गया 25 हो गया, कितना आसान था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी बहुत ही और मजेदार एक सवाल है ना। अभी सवाल है दोस्तों अभाज्य संख्या से संबंधित है प्रश्न। जैसे मान लीजिए 24 का पावर 82 है, 24 का पावर 82 बटा 83, इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर है और एक प्राइम नंबर से जब आप उसको विभाजित कीजिएगा और नंबर का पावर क्या रहेगा प्राइम नंबर से 1 कम रहेगा, तब उस केस में हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। हम क्या बोले, संख्या का पावर क्या रहेगा प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या से 1 कम p-1, और यहां पर प्राइम नंबर से जब आप उसको विभाजित कीजिएगा तब शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। जैसे 24 का पावर 82 है तो 82 को हम लिख सकते हैं 83 - 1, 83 - 1 p-1 बटा p है ना। 83 क्या है अभाज्य संख्या है, 83 अभाज्य संख्या है, तो 83 - 1 कितना हो गया 82 हो गया। तो कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा रिमाइंडर है ना। यही बस सिंपल सा था, 82 था, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ। ऐसे मजेदार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे हम लोग टाइम पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।